ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे केंद्रीय संचार मंत्री आदरणीय भाई ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, हमारे MOS डॉक्टर चंद्रशेखर जी, मैं सबसे पहले दिल्ली के सभी 3 करोड़ लोगों की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जो कि पूरे देश में आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। हमारे डाकघरों को, पोस्ट ऑफिसेस को रेनोवेट करके एक जीर्णोद्धार जिसे बोलते हैं, उसका पहला प्रोजेक्ट, उसका पहला पोस्ट ऑफिस आपने दिल्ली का चयन किया। इसके लिए मेरी ओर से और मेरे इस राज्य की जनता की ओर से दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हमारे डाक सेवा बोर्ड के महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता जी, डाक सेवा बोर्ड के सचिव सुब्रत दास जी, हमारे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री अखिलेश पांडे जी और यहाँ उपस्थित सभी ऑफिसर्सगण, साथ में मेरे क्षेत्र की विधायक शिखा राय जी और निगम पार्षद अंजुम जी। एक हफ्ते पहले सिंधिया जी का मुझे फोन आया कि भाई मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में हम एक बड़ा शानदार काम करने जा रहे हैं, आप आना पसंद करेंगी? कभी नेकी और पूछ जरूर आएंगे। क्या कर रहे हैं सर आप? उन्होंने कहा कि पूरे देश के जितने भी पोस्ट ऑफिसेस हैं उन सब को एक नए रूप में देश की जनता को समर्पित करने का एक बड़ा ड्राइव, जिसमें 25,000 पोस्ट ऑफिसेस को रेनोवेट किया जाएगा और उसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे। तो मानिए कि मुझे उस क्षण ये फिर से एहसास हुआ कि डबल इंजन की सरकार होने का लाभ किसे कहते हैं, कि आज दिल्ली के सभी डाकघर, वो डाकघर जो हमारी इमेजिनेशन में एक बहुत ही पुराने ढर्रे पे बने हुए, जिसे हम कहीं ना कहीं भूल चुके थे कि डाकघर यानी कोई फैसिलिटी बहुत एक समय में बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, क्या आज भी उसका वर्चस्व है? ये सोच के मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या रेनोवेट किया जा रहा है, किस तरीके से। और मैंने जब उसको और स्टडी करना शुरू किया तो इतनी सारी सर्विसेज हमारे पोस्ट ऑफिसेस के साथ जोड़ दी गई हैं, ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे पहले हमारा भी ध्यान उस ओर नहीं जा पाया था कि आज हमारे पोस्ट ऑफिसेस केवल एक चिट्ठी पत्री पहुंचाने के तक सीमित नहीं है। आज हमारे पार्सल से लेकर के बैंक बचत तक हर तरह की सुविधाओं से, उसमें हमने आधार कार्ड जोड़ा, उसमें हमने पासपोर्ट सर्विसेज जोड़ी। इस सबके जोड़ने के बाद जिस तरीके से आज हमारा हर पासपोर्ट ऑफिस जो है वो जन सेवा का केंद्र बन चुका है, और उसे आपने नाम भी यही दिया है कि जन सेवा कनेक्ट। ये एक अपने आप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को दर्शाता है। दिल की गहराई से आपके विभाग को, आपको, आपके नेतृत्व को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं ये भी सोच रही थी कि आज हमारी जगह यदि पिछली सरकार होती, अगर पिछली सरकार होती तो वो ये सोचती, अरे ये डाकघर अगर रेनोवेट हो गए तो ये क्रेडिट सारा आदरणीय मोदी जी को चला जाएगा। तो तुरंत अगले दिन ही उस डाकघर के आगे एक सड़क खुदवा दी जाती, कोई गड्ढा कर दिया जाता कि ये किसी भी हाल में ये काम नहीं होना चाहिए। पर आज जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक स्वर में विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार के लिए भी ये बेहद ही खुशी का अवसर है और समस्त जनता के लिए भी। और इतना शानदार काम जब हमने वहां जाकर के इस डाकघर को देखा, ना केवल फेस लिफ्टिंग एक विषय है, आपने सर्विसेज को जिस तरीके से मॉडिफाई करके जनता के लिए एक फैसिलिटी कनेक्ट किया है वो भी शानदार है। वहां पे हमारे वो जितने डाक कर्मचारी हैं
उनकी पोशाक से लेकर के उनकी सिटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें एक बार देख करके मुंह से जरूर वाव जैसा शब्द निकालती है कि इतना सुंदर चेंज, ये आप सबकी मेहनत है, आपका विजन है कि घाटे में पड़ी हुई एक इंस्टीट्यूशन किस तरीके से आपने उसको फिर से जीवन दान दिया है और देश की जनता को एक ऐसी फैसिलिटी दी है। क्योंकि हमने बचपन से देखा कि डाकघर लोगों के दिल के बड़ा नजदीक होता था और बड़े बुजुर्ग इंतजार करते थे, डाकिया आया क्या, डाकिया आया क्या। दिवाली के समय जब दिवाली बंटने वाली वो कैटेगरी होती थी तो डाकिए का नाम जरूर होता था कि भाई डाकिए को भी दिवाली देनी है, क्योंकि वो एक मैसेंजर था जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेजेस लेके आता था। कभी कोई चिट्ठी पत्री संदेश लेकर के आता था और वो हम सबके जीवन का एक बड़ा हिस्सा था, ऐसा हिस्सा जो पूरे देश में गांव दराज तक, पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान, हर एक कोने को देश के कवर करता था। मेरी ख्याल से इतना बड़ा नेटवर्क किसी और संस्था का हो ही नहीं सकता जितना बड़ा आपके विभाग का है। और इस नेटवर्क का सदुपयोग करना, शायद आपके नेतृत्व की जगह कोई और होता तो कहता भाई अब इसका कोई उपयोग नहीं है, बंद कर दीजिए, बैंकिंग अपना काम कर रहा है, बाकी संस्थाएं अपना काम करिए, इसकी क्या आवश्यकता है। पर आप लोगों ने जिस तरीके से इसको रेनोवेट करके जनता को अलग प्रकार से इन सारी बहुत ही मल्टीपर्पज फैसिलिटीज के साथ जोड़ा है, ये अपने आप में अद्भुत है। और पूरे देश में 1,65,000 डाकघर होना अपने आप में आपकी नेटवर्किंग के बारे में, आपकी वर्किंग के बारे में और आपके उन सभी डाकिए कर्मचारियों के बारे में बताता है कि जो बड़ी शिद्दत के साथ में हर घर तक जुड़ के रहे हैं। मुझे आज भी जब मैंने इस पूरे विषय को और जानने की कोशिश की तो मैं उन सारे पलों को, उन सारे मौकों को याद कर रही थी जब हम पिक्चरों में देखते थे भी डाकिया आया है, चिट्ठी लाया है। वो डाकिए का काम ना केवल चिट्ठी पहुंचाने का था, चिट्ठी पढ़ के सुनाने का काम, और कभी कभी कोई माता जी कहती थी भाई इसका जवाब भी लिख देना, तो वो जवाब भी लिखता था। तो इतना ज्यादा कनेक्टिविटी होती थी कि कोई पैसा अगर सेव करना है तो जब डाकघर में जमा करा दीजिए, बड़े बुजुर्गों की कोई सेविंग होती तो डाकघर में उसको दे दीजिए। तो इतना कनेक्टिविटी, इतना जिसे कहते हैं कि आपस में स्नेह, संवाद और समर्पण, शायद ही किसी और विभाग की इतनी क्रेडिबिलिटी हो जितनी हमारे इस विभाग की है। तो मैं इसके लिए खुश हूं कि आपने इस विभाग की क्रेडिबिलिटी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का, आपकी सेवा, आपके मन के भाव और जनता को एक संवेदनशील फैसिलिटी देने का जो नेटवर्किंग हमारे संचार मंत्रालय ने, भाई सिंधिया जी ने, आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इसे ड्राफ्ट किया है, मेरी ओर से फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आप इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहें। दिल्ली प्रदेश हमेशा आपके साथ खड़ा है और हमारे लायक जो भी आप काम बताएंगे जरूर हम करेंगे। इन फैसिलिटीज को घर घर तक पहुंचाने का काम, हर जन तक उसको कनेक्ट करने का काम राज्य सरकार करेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।